नमस्ते सर। नमस्ते डॉक्टर तन्मय, कैसे हैं आप? मैं बहुत शानदार हूँ। बहुत अच्छी बात है। आप कैसे हैं? मैं भी आपकी तरह हूँ। सर्वप्रथम नवरात्रि की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये शक्ति पर्व पर आप स्वास्थ्य के लिए हमें हमेशा इसी तरह प्रोत्साहित करते रहें। बिल्कुल, आपके प्रश्न मुझे मिलते हैं। इससे लोगों को फायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है, उनकी प्रतिक्रिया आ रही है। जी, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? जी। आज का जो सवाल है वो रिलेटेड है पोटेशियम से। जी हाँ। लो पोटेशियम लेवल या हाइपोकैलेमिया, ये जी। क्या होता है? क्यों होता है? और होम्योपैथी में क्या ट्रीटमेंट है? बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। सबसे पहले हमें ये जानने की कोशिश करना पड़ेगा कि पोटेशियम का महत्व क्या है। जी, मित्रों, पोटेशियम एक बहुत ही अहम मिनरल है ठीक है। जो हमारे मांसपेशियों, नसों, दिल की धड़कन को सही रखता है। अच्छा, शांति पाठ बना के रखता है ये। जी। अगर इसकी कमी हो जाए तो शरीर में बहुत सारे गंभीर परेशानी होते हैं। तो हुँ, चलिए हम पहले पता करते हैं कि इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। हुँ, तो बार बार उल्टी होना ठीक या है। दस्त लगना। हुँ, बार बार उल्टी या दस्त होने से हमारे शरीर का बहुत सारा पोटेशियम निकल जाता है। हुँ, ज़्यादा पसीना आना, लंबे समय तक भूखे रहना भी एक, या कुपोषण है ना, हमें हम भूखे रहे या हम खाए नहीं, अच्छा। अच्छा नहीं खाए तो कुपोषण कहलाएगा। हुँ, या कुछ दवाएं, डायूरेटिक्स जो होते हैं, जी, हाँ, जिससे मतलब अपन लेने से जो है हमें यूरिन पेशाब बार फ्लो बार निकल जाती है। ज़्यादा होता है, जी, और दूसरी होता है किडनी की समस्या। किडनी की समस्या होने पर भी पोटेशियम की कमी हो सकती है। ठीक है। बहुत ज़्यादा नमक अगर हम खाएंगे या हुँ, जंक फूड खाएंगे हुँ, हुँ, तो उससे भी ये पोटेशियम की कमी हो जाएगी। अच्छा। तो इसके बचाव में क्या किया जा सकता है? इसके बचाव के लिए जो है हम होम्योपैथी में चर्चा करेंगे। हुँ, पर सबसे पहले हम, जैसा आप जानते हैं कि होम्योपैथी लक्षणों पर आधारित है, जी, तो हम लक्षण पर चर्चा कर लेते हैं। हुँ, तो इसमें सबसे पहले पोटेशियम कम हो जाए तो कमजोरी और जल्दी थकान आएगी। अच्छा, मांसपेशियों में ऐंठन या झटके आ सकते हैं। हुँ, पैरों में झुनझुनी या सुनपन आ सकता है। नमनेस हो जाती है कुछ पेशेंट्स में। जी जी। कब्जत भी हो जाती है। हुँ, दिल की धड़कन अनियमित होना हाँ, कई बार सबसे पाल्पिटेशंस होते हैं कुछ होते पेशेंट्स हैं। को। चक्कर आना, हुँ, घबराहट, और गंभीर स्थिति में सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है। जी। बचाव के लिए हम जो है खाने पीने पे ध्यान देंगे। जैसा आपने बताया कि नमक हमें पूर्ण नियंत्रित रूप से खाना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल। और होम्योपैथी में क्या इसके लिए कोई सटीक दवा है जिससे ये जी जी। रिलीफ मिले या ठीक ही हो जाए ये समस्या? होम्योपैथी में जो दवाएं बताऊंगा उसके पहले जो हमारे प्राकृतिक चीजें हैं हुँ, हुँ, उसकी भी मदद हम लेंगे। ठीक है। उसके लिए हमें केला खाना चाहिए, जी। आलू खाना चाहिए, पालक है, नारियल पानी है, संतरा है, हुँ, छाछ, दाल और बीन्स। अच्छा। ये सब बहुत ज़रूरी है। और आपने बता ही दिया कि हुँ, नमक से दूरी बना के रखना है जी, या जंक फूड से दूरी बना के रखना है। होम्योपैथी में सीधा पोटेशियम सप्लीमेंट नहीं दिया जाता है, अच्छा, बल्कि लक्षणों के कारण देखकर दवा दी जाती है। ठीक है। इसकी जो मुख्य दवा है उसमें एक एक केलीफास या कालीफास। ओके। जब कमजोरी, थकान हुँ, और नसों की समस्या हो जाए, हुँ, स्मरण शक्ति, नींद में गड़बड़ पैदा हो जाए, तो कालीफास्फोरिकम दवा 6 में देने से लाभ होगा। अच्छा। अगली दवा का नाम है कालीकार। हुँ, सांस लेने में तकलीफ हो और दिल की धड़कन अनियमित हो तो कालीकार दवा बहुत अच्छा काम करती है। अगर हमें उल्टी दस्त लगी हो, हुँ, गैस की समस्या बहुत हो रही हो, हुँ, और समस्या अगर इसी कारण हुई तो हमें चाइना ओके, चाइना मदर टिंचर लेना चाहिए। अच्छा। इसके अलावा बेचैनी हुँ, और रात को ज़्यादा कमजोरी हो, विशेष करके रात को 1 बजे के बाद नींद नहीं आना या नींद खुल जाना, इस तरह की समस्या होती है तो आप बताएं कौन सी दवा लेंगे? आर्सेनिक आर्सेल, एल्बम। जी, और अंतिम एक दवा और बताना चाहूँगा जिसमें सर्दी जुकाम, शरीर में तरल अगर बना के रखना है तो काली मूर दवा बहुत अच्छा काम करती जी। है। याद रखने की बात है, सही दवा का चुनाव हमेशा व्यक्ति के पूरे लक्षण देखकर टोटलिटी ऑफ करना है। सिम्पटम्स जी के हाँ। बेसिस पे सही बात है। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत चयन करके प्रश्न लाते हैं
और उससे क्या होता है कि हमारे जो पेशेंटों की भावनाएं या आपके पास जो प्रश्न आते हैं वो जब बताते हैं तो एक अच्छा वीडियो उपलब्ध हो जाता मेरा हमेशा से यही प्रयास रहता है कि आपके अनुभव को हम अनुभव के माध्यम से हम ट्रीटमेंट को साझा कर पाते हैं, तो इसका बेनिफिट बहुत दूर-दूर बैठे लोगों को भी मिलता है। है। जी जी, जो यहाँ तक नहीं आ पाते हैं या फ़ोन के माध्यम से चर्चा नहीं कर पाते हैं, उन लोगों तक भी इस वीडियो के माध्यम से ट्रीटमेंट मिल जाता है और वो लोग ठीक हो जाते हैं। कई लोग मुझे मैसेजेस करते हैं कि आपके पापा का हमने वीडियो देखा, ये बड़े डॉक्टर साहब का वीडियो देखा था और हमने ये मेडिसिन्स ली और इसके बाद हम लोग अब ठीक हो गए। बहुत तो बढ़िया। थैंक्स भी बहुत लोग आपको बोलना चाहते हैं और मेरी तरफ से भी आपको सहृदय धन्यवाद। बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद। जी, नमस्ते। जय हिंद। जय हिंद।